उम्मीद इस बात की कि सरकार और छात्र के बीच वार्ता जो होने वाली है दोपहर 12 बजे, उससे कोई समाधान निकल पाए। दूसरे राउंड की ये बातचीत है। इससे पहले भी एक बार बातचीत के जरिए कोशिश की गई कि छात्रों की जो मांग है और इस वक्त जिस आंदोलन पर वो बैठे हुए हैं उसे किसी एक सम्मानजनक समझौते के तौर पर पूरा किया जाए। अब अगर इस दूसरे राउंड की बात में भी मसला नहीं सुलझा, तब विधानसभा मार्च करने का भी ऐलान छात्रों की तरफ से किया गया है। छात्रों का आह्वान पूरे राज्य से छात्र जो हैं वो लगातार यहां पर जुटते हुए विधानसभा मार्च को लेकर भी छात्रों की बड़ी संख्या में मौजूदगी की बात कही जा रही है और ऐतिहासिक इस मार्च को बनाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी संख्या में छात्रों के जुटने की उम्मीद भी है। आंदोलन का 16वां दिन है और अब तक आंदोलनकारियों और सरकार के बीच किसी तरह की ठोस सहमति इस पर नहीं बन पाई है और ना ही गतिरोध का कोई समाधान ही अभी तक निकला है। और एक बार फिर से सबकी उम्मीदें 12 बजे का वक्त जब बातचीत दूसरे राउंड की शुरू होती हुई नजर आएगी। कल रात में मीटिंग किए थे तो उसमें हम लोग 7 लोग जाने, आज हम लोग सरकार से बात करेंगे। हम लोग की जो मांग है उसी पर हम लोग अडिग हैं। हम लोग का जो प्रमुख मांग है झारखंड सीजीएल, जेपीएससी 14वीं और सीबीआई जांच, और उसके बाद टीडीपीएल के थ्रू जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है और अभय तिवारी का जितने भी एग्ज़ाम में संलिप्तता पाई गई है वो सारा एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग किया गया है। और रिफॉर्म में तो पता ही है कि जेपीएससी और जेएसएससी का रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसको लेकर भी हम लोग मांग रखे हैं। अगर आज तक उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, नोटिस नहीं आता है, तो हम लोग 10 तारीख को कल पुरजोर तरीक़ा से घेराव करने वाले हैं विधानसभा का। और सारी तैयारी, सारे स्टूडेंट को भी हम लोग आह्वान किए हैं, बुला भी रहे हैं कि अब जहाँ भी हैं आएँ अपना हक अधिकार के लिए। रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन का 16वां दिन है। आज 16वें दिन छात्रों से दूसरे राउंड की जो बैठक है सरकार के साथ वो होनी है। इसको लेकर छात्रों ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं सरकार की ओर से भी प्रतिनिधिमंडल ने को ये उम्मीद है कि आज की बैठक में कुछ हल निकल सकता है। अब तक के पूरे प्रकरण की अगर हम बात करें तो पूरे मसले में आज 16वां दिन गुजर रहा है जब विद्यार्थियों का आंदोलन और हड़ताल चल रहा है। इनमें से कुछ विद्यार्थी पिछले कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर भी हैं, जिनमें एक की तबीयत बिगड़ी है, वो रांची के सदर अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। वहीं अन्य 3 लोग अब भी भूख हड़ताल पर हैं। अब तस्वीरें देखिए कि जो विद्यार्थी हैं वो अब भी यहाँ पर डटे हुए हैं और आंदोलनरत हैं। इनका कहना है कि हम उस वक्त तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। आज आप लोगों से बातचीत के लिए बुलाया गया है? जी, बुलाया गया है। क्या आया है संदेश? ये 12 बजे हम बैठक होगी, जो हमारी डेलीगेशन टीम है और फिर सरकार के बीच तो वार्ता होगी। अब जो हमने मांग पत्र सौंपा था, उन्होंने कहा था कि विचार करेंगे इस पे मुख्यमंत्री से, तो विचार करने के बाद हम आपको बोलेंगे। तो विचार हो गया होगा, उनका विचार कर लिए होंगे, तो इसलिए हमें बुलाया गया है। तो यही बात है कि अगर सरकार देखते हैं कि क्या विचार की है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए बेहतर ही सोची होगी, क्योंकि हमने उनको मुखिया चुना है अपने राज्य के लिए, राज्य के भविष्य के लिए। तो यही उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ बेहतर करेगी। तो अगर मांग पूरी नहीं होगी तो क्या ये आंदोलन आगे जारी होगा? 10 तारीख का आप लोग का मार्च भी है। जी, अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर ये आंदोलन आगे चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन धरना है, तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उम्मे हानी। बिल्कुल, जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी उम्मीद है कि सरकार इनकी बातें मानेगी। इस वजह से आज 12 बजे की वार्ता को महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आज की ये बैठक महत्वपूर्ण है। अगर छात्रों की मांगे पूरी हो जाती है तो ये हड़ताल खत्म होगा, नहीं तो विद्यार्थी कल विधानसभा घेराव के लिए भी जाएंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बातचीत के बाद क्या सरकार की सहमति इनकी मांगों पर बन रही है, नहीं बन रही है, इस लिहाज से क्या सरकार अपना फैसला सुनाएगी? गौरव। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि विद्यार्थियों के आंदोलन के बीच स्टूडेंट्स को एक उम्मीद है। ये उम्मीद इस वजह से क्योंकि आज इनकी वार्तालाप, दूसरे राउंड की जो वार्तालाप है वो होनी है। इससे पहले विद्यार्थियों ने कहा है कि हमारी बातचीत अगर नहीं मानी जाती है, हमने जो मांग कंक्रीट जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं होती है तो हम लोग
आगे विधानसभा मार्च के लिए भी कल बढ़ेंगे। इस वक्त हम आप देखिए कि ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है। डॉक्टरों की टीम भी यहाँ आई हुई है। जो भूख हड़ताल पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी डटे हुए हैं। डॉक्टर की टीम तमाम चीजों को जांच कर रही है कि जो विद्यार्थी यहाँ आंदोलन कर रही है उनकी स्थिति क्या है, उनकी तबीयत कैसी है, और इस वजह से डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है। आप देखिए कि ये जांच भी चल रहा है। दीदी, आप लोग जांच कर रही हैं? सब चीज नॉर्मल है इसका। तो क्या सब कोई ठीक है? हाँ, अभी तक किए हैं उसमें कुछ ठीक है। आपकी क्या तबीयत खराब हुई है? इधर आइए सामने। हाँ, कल तबीयत खराब हुआ था। नाइट में काफी फीवर था और सर्दी जुकाम भी था, माथा दर्द। तो आज तो बातचीत होनी है। हाँ, आज बातचीत होनी है सर। सेकंड और मतलब आज जो कुछ भी है देखना है कि क्या होगा आगे। कल हमारा अगर कुछ आउटपुट नहीं आता है तो कल विधानसभा घेराव की तैयारी। उम्मीद क्या है आप लोगों को सरकार से आज? उम्मीद सर है वही मांगे बार बार हम दोहरा रहे हैं कि जेएसएससी जो है वो टीडीपीएल जितनी भी एग्जाम लिए है पूर्व में वो रद्द हो, जेपीएससी का जो पेपर है वो भी रद्द हो और सीबीआई जांच हो। मतलब जितने भी पूर्व में पेपर हुआ है सभी पर जांच हो और जितने भी दोषी है उन सबको जो है सो वो हो उसके साथ। मतलब आज 12 बजे बुलाया गया है जी, आज 12 बजे बुलाया गया। जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोग हैं उनसे भी हम आपको बातचीत कराते हैं। दीदी, आप लोग भूख हड़ताल पर हैं, आज उम्मीद है, इधर सामने आ जी, इस साइड है जी, आज उम्मीद है कि बातचीत हो पाएगी? वो तो पहले से नहीं बता सकते हैं भैया बातचीत क्या हो पाएगी, क्या है कि हम लोग बहुत पहले से छले हुए हैं। हम लोग बहुत बार जेएसएससी ऑफिस और जेपीएससी ऑफिस का घेराव कर चुके हैं। बार बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, तो इतना जल्दी तो कोई नतीजा नहीं आ पाएगा। देखिए क्या होता, बातचीत करने के बाद पता चलेगा। आप भूख हड़ताल पर कितने दिन हो गए आपको? आज छठा दिन है भैया। आज चौथा दिन है? छठा दिन है। 4 तारीख को शाम से हम लोग बैठे हुए भूख हड़ताल पे। 2 लड़की है और 2 लड़का है। एक लड़का का तबीयत खराब हो गया और हम लोग अभी डटे हुए हैं। आपका तबीयत ठीक है अभी? मेरा तबीयत ठीक है भैया। सिर्फ पानी पी रही है अभी? हाँ, पानी पी रहे हैं। गौरव, तो पहले राउंड से दूसरे राउंड की ये बातचीत अलग कैसे है, किन मायनों में है? उसका सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए था उनको। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि पहले राउंड की बातचीत और दूसरे राउंड की बातचीत में एक मुख्य समानता जो है वो ये है कि विद्यार्थियों से बातचीत तो होगी। इसके इतर पहले राउंड में सरकार की ओर से मांग की गई थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो दस्तावेज हमें दें। अब जब स्टूडेंट्स ने दस्तावेज दे दिया है, जो त्रुटियां थी उससे संबंधित जब डिटेल्स सौंप दिए हैं सरकार को, तो सरकार की ओर से मंत्रियों ने कल देर रात मुख्यमंत्री से वार्तालाप की और मुख्यमंत्री से वार्तालाप के बाद, यानी ये आप मानिए कि आज की जो वार्तालाप होगी वो स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री के तौर से आया हुआ होगा, जो संदेश लेकर जो मंत्री हैं वो इस डेलीगेट्स में जो मंत्री शामिल हैं वो विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। उम्मीद ये है कि जो भी आज की बातचीत होगी उसमें कंक्रीट डिसीजन आएगा, चाहे वो सरकार की ओर से का डिसीजन हो, सरकार का फैसला हो या विद्यार्थियों का। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि कल चारों मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कल देर रात मुलाकात की, यानी आज जो वो संदेश लेकर आएंगे वो सरकार का संदेश होगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश होगा। क्योंकि विद्यार्थी जो आंदोलनरत हैं उन्होंने 10 तारीख को विधानसभा घेराव का जो तैयारी है वो किया हुआ है। कल विधानसभा घेराव में जाने से पहले आज के डिसीजन पे, हालांकि अभी जब हमारी बातचीत सरकार के प्रतिनिधियों से हो रही थी तो उन्होंने कहा है कि सरकार संवेदनशील है और संवेदनशीलता दिखाते हुए ही बातचीत का दौर रहा है और बातचीत के बाद कंक्रीट डिसीजन हुए हैं, जिसके बाद आज जो है वो डिसीजन, वो फैसले, वो वार्तालाप विद्यार्थियों के साथ किए जाएंगे। हो सकता है ये कि कोई बड़ा फैसला भी आज सरकार ले सकती है। पर ये फैसले कितने खरे उतरते हैं, इसके बाद आगे की रणनीति विद्यार्थियों की तरफ से भी तय की जाएगी और संभवतः देखना होगा। ये हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि कोई फलाफल निकले जिससे छात्र भी संतुष्ट हो और सरकार के इस फैसले के बाद इन्हें ये भरोसा हो कि इनका भविष्य सुरक्षित है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिए गौरव, हम फिर लौटेंगे। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर यही कि बातचीत करने के लिए 12 बजे तक का इंतजार कीजिए, क्योंकि 12 बजे का वक्त दिया गया इन छात्रों से एक बार फिर से दूसरे राउंड की बातचीत करने के लिए। अब आपको इस पूरे आंदोलन को लेकर बने गतिरोध को हम बताते हैं कि आखिर कहां और किस मोर्चे पर किस तरफ से ये मामला जो है आकर अटक जाता है। अब जरा देखिए, हम आपको ये तस्वीर जो इस वक्त आपको नजर आ रही होगी, प्रदर्शनकारी छात्र वर्सेस झारखंड सरकार। कैसे छात्र क्या चाहते हैं? परीक्षा रद्द हो जाए, दोबारा परीक्षा हो, स्वतंत्र और न्यायिक जांच हो, भर्ती व्यवस्था में
सुधार होती हुई नजर आए। असली विवाद जो है वो यहां जाकर कहीं ना कहीं जो है वो अटक जाता है। जांच कौन करे, ये कैसे तय होगा? परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी? ये छात्र चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए, लेकिन होगा क्या? अब सरकार का रुख जो है वो बातचीत के लिए वो तैयार है। बातचीत का क्रम जो है वो चलता हुआ भी दिख रहा होगा आपको। जांच जारी है, परीक्षा रद्द करने पर विचार किया जा रहा है और समाधान के विकल्पों पर जो चर्चा होनी चाहिए उसे लेकर भी इस वक्त बातचीत जो है वो होती हुई दिखाई देती है। आज दूसरे राउंड की बातचीत भी है और इस बातचीत को इस लिहाज से आप समझिए कि ये मानकर चला जा रहा है कि जो इन छात्रों से दस्तावेज मांगे गए थे, छात्रों की तरफ से वो दस्तावेज दे दिए गए हैं और अब उस पर सरकार की तरफ से विचार कर लिया गया है और संभवतः आज 12 बजे जो बातचीत एक बार फिर से होती हुई नजर आएगी उसमें उस बातचीत का फलाफल क्या निकला ये दिखेगा। छात्रों के चल रहे आंदोलन पर राज्य भर में सियासत जमकर चल रही है। झारखंड बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि वे सरकार विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला नहीं ले रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार की नीयत इसे लेकर ठीक नजर नहीं आती। देखिए, छात्रों का तो एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच हो। सरकार, राज्य की सरकार हठधर्मिता न अपनाए। तो छात्रों का जो मांग है कि सीबीआई जांच, जो व्याप्त रूप से जो भ्रष्टाचार हुए हैं, नौकरियां बेची गई झारखंड में, उसको सीबीआई जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करें, ताकि बात स्पष्ट हो जाए कि इस प्रकार के छात्रों के भविष्य के साथ किन लोगों ने खिलवाड़ करने का काम किया है। राज्य सरकार की नीयत ठीक नहीं, दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और नीयत सही होती तो पहले दिन ही 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी या तो अपने जाते या बुलाकर बात करते। 16 दिन बीत गए इस भारी बारिश में। किस चीज की परीक्षा ले रहे हो? क्यों डिवाइड एंड रूल कर रहे हो? बैठक पे बैठक, पता नहीं क्या सीमा विवाद है क्या? अरे भाई, सीधा डिमांड है। क्या डिमांड है? सीबीआई जांच करा लो। क्यों? पैसे का बड़ा लेन देन हुआ है, एक सीट बेची। देखिए, सरकार जिस तरह से कल अलग अलग गुट से बुला करके, जिसको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं रहा, और उस आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि सभी छात्र समझदार हैं और जो मुझे दिख रहा है कि ये मामला सरकार उलझाना और लटकाना चाहती है और खींच करके इसको कमजोर करना चाहती है।